आज हम बिहार के प्राचीन भारत देखेंगे और प्राचीन भारत में जितना भी क्वेश्चन है सारा को मैंने एनालिसिस एक वीडियो के माध्यम से किया हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ, जो कि आपको ख़ासतौर पर 72वीं बीपीएससी के लिए सबसे ये बेस्ट है। और जहाँ तक बात है तो बिहार से 27 या 28 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले अंग जनपद की राजधानी कहाँ था, तो वह आपको चंपा था। अंग जनपद की राजधानी कहाँ था, तो वह चंपा था। निम्नलिखित में से कौन जो कि महाजनपद नहीं थे, तो वो आपको मथुरा जो है सो आपको महाजनपद नहीं थे। अब बात आता है वज्जी महाजनपद का। वर्तमान में वज्जी महाजनपद जो था वो वर्तमान में कहाँ है, तो वज्जी महाजनपद जो है सो आपको वर्तमान की बात किया जाए तो वो आपको बिहार में है। वज्जी महाजनपद कहाँ है, तो वो आपको बिहार में है। मल्ल महाजन पद वर्तमान के किस राज्य में स्थित है, तो वो आपको बिहार में और उत्तर प्रदेश में स्थित है। मल्ल महाजन पद के वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, तो वो आपको बिहार में है और उत्तर प्रदेश में है। अब बात आता है कि वज्जी महाजन पद कितने राज्यों का एक संघ है। वज्जी महाजन पद जो था वो आपको 8 राज्यों का संघ है। वज्जी महाजन पद जो है सो कितने राज्यों का एक संघ था, तो वो आपको 8 राज्यों का था। चलिए कंप्लीटली हो गया। वज्जी महाजन पद आपको 8 राज्यों का था। अब बात आता है कि तार्किक उग्र भोग किस महाजन पद के राजा थे, तो वह वज्जी महाजन पद के राजा थे। लिच्छवियों की राजधानी कहाँ था, जो कि उस टाइम में कहा जाना चाहिए कि एक गणतांत्रिक राज्य यदि कहा जाए तो वो लिच्छवी ही था, जो कि आपको वैशाली में था। लिच्छवी की राजधानी कहाँ था, तो वो आपको वैशाली में था। लिच्छवी की राजधानी कहाँ था, तो वैशाली में था। वज्जी संघ के बैठकों की गणपूर्ति की संख्या कितनी थी, तो वज्जी संघ की बैठकों की गणपूर्ति की संख्या 20 था। अब बात आता है कि वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था, तो वह आपको चेदी जो था वो वज्जी संघ में जो है सो सम्मिलित नहीं था। लिच्छवी था, ज्ञात्रक था और विदेह था। तो ये जो है सो वज्जी संघ में था और चेदी जो था वह वज्जी संघ में सम्मिलित नहीं था। इसी पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी, तो वो आपको वैशाली में थी, जिसकी राजधानी कहा जाना चाहिए तो लिच्छवी है। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी, तो वैशाली में था। मगध और अंग महाजन पद को कौन सी नदी पृथक करती है, तो वो आपको चंपा नदी जो है सो अंग महाजन पद और मगध को जो है सो वो पृथक करता है। मगध और अंग महाजन पद को कौन सी नदी पृथक करती है, तो वो चंपा करती है। अब बात आता है कि निम्नलिखित में कौन सा पद बिहार में नहीं है, तो वत्स जो है तो आपको महाजन पद जो था वो बिहार में नहीं था। प्राचीन महाजन पद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो गिरिविरिज राजगीर था। प्राचीन महाजन पद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो वह गिरिविरिज राजगीर था। अब बात आता है कि महावीर स्वामी के पिता के क्या नाम था, तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, तो वह सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। निम्नलिखित किस स्थान पर महावीर का जन्म हुआ था, तो महावीर का जन्म आपको कुंदग्राम था और उससे बचपन में लोग सिद्धार्थ कहते थे। महावीर जी की माता की नाम बात के, माता जो था वह कहाँ के राजा की बहन था, तो वो लिच्छवी के राजा का बहन था। महावीर स्वामी की माता कहाँ के राजा की बहन थी, तो वह लिच्छवी के राजा का बहन थी। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था, तो वो पाटलिपुत्रा में किया गया था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन आपको पाटलिपुत्रा में जो है सो आपको किया गया था। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने किया था, तो वो आपको स्थूलभद्र जो है
सो प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किया था। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो स्थलभुद्र जो है तो प्रथम जैन संगीति का आपको अध्यक्षता किया था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति का आपको आयोजन हुआ। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके काल में शासनकाल में हुआ? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। अब बात आता है कि वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था तो वह है आपको जनिक ग्राम। महावीर जैन की मूर्ति निम्नलिखित में किस नगर में हुई थी? तो वो आपको पापपुरी में हुई थी। महावीर जैन की जो मृत्यु हुआ था वो आपको पापपुरी में हुआ था। गौतम बुद्ध में अब आते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कहा जाता है कि सब बार गौतम बुद्ध में से एक क्वेश्चन आता ही है, चाहे कुछ भी हो। जैसे गौतम बुद्ध जो है सो कहाँ जो है ज्ञान प्राप्ति किया था, या उसका प्रथम जो है सो आपको संगति कहाँ हुई थी, तो ये सब जो है सो आता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति यहीं प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ? तो वह राजगीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वह राजगीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगीर में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक ने किया था? तो वह कालाशोक ने किया था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वह आपको पाटलिपुत्रा में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन के शासक कौन थे? तो कालाशोक थे। तृतीय बौद्ध संगति सभा किसने बुलाई? प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो वो राजगीर में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक ने किया था? तो वो कालाशोक ने किया था। तृतीय बौद्ध सभा जो है सो किस स्थान पर बुलाया गया था? तो वह पाटलिपुत्रा में बुलाया गया था। और जो है सो चौथे यदि बौद्ध संगति की बात किया जाए तो वह आपको कश्मीर कुंडलम में जो है सो आपको बुलाया गया था कनिष्क के शासनकाल में। बिहार के नाम से निम्नलिखित में से किससे उद्धृत मानते हैं? तो बौद्ध विहार की बहुलता। अब बात आता है कि ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में धार्मिक आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा था तो वह मगध रहा था। ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में ईस्वी पूर्व धार्मिक आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या रहा था? तो वो आपको मगध रहा था। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? तो वह उर्वेला में मिले थे। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण मिले थे? तो वो उर्विला में मिले थे। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु सरिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह नालंदा में हुआ था। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु सरिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह नालंदा में हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गिरि त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? तो वो अलारकलार आश्रम गए थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गिरि त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? अलारकलार आश्रम गए थे। अब बात आता है कि राजगिरी में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति का कार्य क्या हुआ था? तो वह हुआ था कि यहाँ जो है सो आपको प्रथम बौद्ध संगीति में क्या हुआ था? बुद्ध शिक्षकों का संकलन में सुनपिटिक और विनयपिटिक में हुआ था। बिहार में 7.5 फीट की बुद्ध की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ? तो वो आपको सुल्तानगंज से प्राप्त हुआ था। बिहार में जो है तो आपको 7.5 फीट की मूर्ति आपको बुद्ध की कहाँ से प्राप्त हुआ? तो सुल्तानगंज से प्राप्त हुआ। बिहार में बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र कहाँ है? तो वह नालंदा है। बिहार में बौद्ध शिक्षा का प्राचीनतम केंद्र कहाँ है? तो नालंदा में है। बोध गया में महाबोधि वृक्ष की क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन है? तो वो आपको शशांक है। बोध गया में महाबोधि वृक्ष के क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन है? तो वो आपको शशांक है। महात्मा बुद्ध को महानिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में यानी राजगीर में हुआ था। भगवान बुद्ध के महानिर्वाण के बाद पहली बार बौद्ध संगति आपको राजगिरी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महानिर्वाण कहाँ हुआ था? तो वह आपको कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जो है तो आपको महानिर्वाण कहाँ हुआ था? तो वह कुशीनगर में हुआ था। कहाँ के शासक गौतम बुद्ध को कुटार्ग नामक बिहार दान में दिए थे? तो वो लिच्छवी के
कहाँ के शासक? तो गौतम बुद्ध को कुटाग्रशाला नामक बिहार दान में दिए थे, तो वो लिच्छवी के। बिम्बसार ने किस राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो बिम्बसार कोसल, लिच्छवी और पंजाब। उसका मतलब बिम्बसार का ये सोच था ना कि भाई उससे जीतना है तो उसके जो है सो वहाँ शादी कर लो, आराम से उसको अपने राज्य में मिला लो और फिर उसे जीत लो। कहाँ के शासक की बहन के साथ विवाह करने पर बिम्बसार को काशी दहेज स्वरूप में मिला था? वो अवंती। कहाँ के शासक की बहन के साथ विवाह करने पर बिम्बसार को काशी, देख लीजिए, समझ गया, काशी जो है सो उसको दहेज के रूप में मिल गया, तो वो आपको अवंती। बिम्बसार ने अपने पुत्र को किस महाजनपद का शासक नियुक्ति किया था? तो वो आपको अंग महाजनपद का जो है सो नियुक्ति किया था। बिम्बसार अपने पुत्र को किस महाजनपद का जो है तो आपको शासक नियुक्ति किया था? अंग महाजनपद का शासक नियुक्ति किया था। बिम्बसार, अजातशत्रु, उदयन आदि राजाओं का संबंध किस वंश से है? तो वो आपको हर्यक वंश से है। और कहा जाता है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? तो वो आपको बिम्बसार था। और बिम्बसार के बारे में ये चर्चा है कि बिम्बसार का जो है सो बिम्बसार उसके पिताजी थे, उसके बेटे अजातशत्रु थे, और वो गद्दी पाने के लिए बिम्बसार को मृत्यु कर दिए थे। उसे प्रीतिहीनता भी कहते हैं। जहाँ तक फिर अजातशत्रु की बात आई तो फिर ये क्या किया, उदयन जो है सो इसे जो है सो उसे भी जो है सो हत्या कर दिया और खुद गद्दी पर बैठ गया। तो इसी तरह ये हर्यक वंश के शासक थे बिम्बसार, जो कि बिम्बसार, अजातशत्रु और उदयन की राजाओं की संबंध की बात किया जाए तो हर्यक वंश के थे। निम्नलिखित में से किस राजाओं ने पाटलिपुत्रा को बसाया था? तो उदयन। निम्नलिखित में से किस राजाओं ने पाटलिपुत्रा को बसाया था? तो वो उदयन था। मगध का वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो वो महापद्नंद थे। मगध का जो वास्तविक संस्थापक थे तो वो महापद्नंद थे। मगध का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वह महापद्नंद थे। बिम्बसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? तो वो अंग जीता था। बिम्बसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? तो वह अंग जीता था। अजातशत्रु की हत्या कर मगध का शासक बना था बिम्बसार। अजातशत्रु की हत्या कर मगध का शासक बना बिम्बसार बना था। अजातशत्रु किसकी हत्या कर मगध का शासक बना था? बिम्बसार, जो वही बिम्बसार जो कि उसके अजातशत्रु के पिताजी थे। अब बात आता है कि अजातशत्रु किस धर्म के अनुयायी थे? तो अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी थे। इसी कारण इसे जो है सो कोई प्रीतिहीनता बताता है तो ये जो है सो इसको मतलब वो यानी देश हित के लिए बताता है। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी थे? तो जैन धर्म का अनुयायी थे। अजातशत्रु का नाम क्या था? तो वह आपको कुनिक था। अजातशत्रु का जो है सो उपनाम था कुनिक। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो वह कुनिक था। किसने गौतम बुद्ध का महानिर्माण के 10 वर्ष बाद स्तूप बनाया था? तो वो आपको अजातशत्रु था। अजातशत्रु जो है सो आपको गौतम बुद्ध के महानिर्माण के 10 वर्ष बाद जो है सो स्तूप का निर्माण कराया था। आम्रपाली कहाँ की नगर वधू थी? तो वह वैशाली की नगर वधू थी। आम्रपाली जो है सो वैशाली की नगर वधू थी। मगध को किस शासक के द्वारा कलिंग नहर निर्मित करने के लिए हाथी गुम्बा अभिलेख किया गया? तो वह महापद्नंद। मगध को किस शासक के द्वारा कलिंग नहर निर्मित करवाने का उल्लेख हाथी गुम्बा अभिलेख में किया गया था? महापद्नंद। उदयन ने किस नदी का संगम पर पाटलिपुत्र शहर बसाया था? तो वह आपको गंगा और सोन पर जो है सो उदयन जो है सो आपको पाटलिपुत्र शहर बसाया था। उदयन किस धर्म मत का अनुयायी था? तो वह जैन के अनुयायी था। उदयन जो है तो आपको किस धर्म मत का अनुयायी था? तो वो जैन धर्म का है। उदयन ने कहाँ एक चैत्यगृह बनवाया था?
तो वो आपको पाटलिपुत्रा बनवाया था। उदयन जो है तो एक चैत्यगिरी का निर्माण बनवाया था, तो वो पाटलिपुत्रा में है। हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक थे। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो नागदशक थे। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन हुआ? तो हर्यक वंश के बाद जो है सो आपको मगध पर शिशुनाग वंश का शासन हुआ। हर्यक वंश के उपरांत किस वंश का शासक हुआ? तो शिशुनाग वंश का। अब बात आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त हुआ? तो वो आपको चाणक्य की सहायता से प्राप्त हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता जो है चाणक्य की सत्ता से प्राप्त हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह आपको चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री था चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाने जाते थे? तो वह आपको सेंड्रोकॉट्स और एंड्रोकॉट्स के नाम से जाने जाते थे। चंद्रगुप्त मौर्य किस नाम से जाने जाते थे? सेंड्रोकॉट्स और एंड्रोकॉट्स। जैन एवं बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश से संबंधित रखते थे? तो मौर्य क्षत्रिय से। निम्नलिखित में से किस राजा ने सरबन बेलगोला में स्थित चंदगिरी पहाड़ी में अपना शरीर त्याग दिया था? तो वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य जो है सो है। अब बात आता है कि विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में मौर्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो विरसल शब्द का जो है सो आपको प्रयोग किया गया है। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा किसके शासनकाल में जो है मिस्र के राजा फिलोडेफल्स ने डायोनिसिस नामक राजदूत को पाटलिपुत्रा भेजा था? तो वो अशोक था। अशोक कम मगध का शासक नियुक्ति किया गया? तो वो आपको 270 ईस्वी पूर्व जो है सो आपको अशोक जो है सो मगध का शासक नियुक्ति किया गया। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो वह 269 ईस्वी हुआ था। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? तो वह 269 ईस्वी हुआ। अशोक के राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईस्वी हुआ था। किस अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है? तो वो भाम्रू अभिलेख में जो है सो अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्रा आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो है सो आए थे। मेगास्थनीज पुस्तक का नाम क्या है? तो वो आपको इंडिका है। मेगास्थनीज के पुस्तक का क्या नाम है? तो वो आपको इंडिका है। निम्नलिखित शासन व्यवस्था में विस्तृत वर्णन विदेशी यात्रियों का जो वृत्तांत है वो आपको मेगास्थनीज जो है सो वृत्तांत में मिलता है। अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो वो जेम्स प्रिंसेप। अशोक के जो अभिलेख थे वो आपको अशोक का अभिलेख जो है सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप जो है सो पढ़े थे। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? तो तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की बात किया जाए तो वो मोगली पुत्र तिस ने किया था। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस ने किया था। मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस किस मौर्य शासक के दरबार में डेमोक्रुस को राजदूत बनाकर भेजा था? तो वो बिंदुसार के शासक में जो है सो डेमोक्रुस को राजदूत बनाकर भेजा था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो वह 251 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो 251 ईस्वी पूर्व जो है तो आपको तो हुआ था। किस मुगल शासक जो है तो किस मुगल शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया? तो वह अशोक जो है तो आपको कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। किस युद्ध के भारी तबाही के बाद जानमाल हानि को देखते हुए अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसके युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति की घोषणा किया? वो तो कलिंग के युद्ध में ना, कलिंग के युद्ध में जो है तो वह इतने जो है सो घटना सब देखा ना, वो जो है सो युद्ध नीति छोड़कर धम्म नीति जो है सो अशोक अपना लिया। अशोक का धम्म का तात्पर्य क्या था?
तो वह नैतिक आचार संहिता था। अशोक के धर्म का तात्पर्य क्या था? नैतिक आचार संहिता। चंद्रगुप्त मौर्य के राजा प्रसाद स्थित है आपको कुम्हरार में। चंद्रगुप्त मौर्य के राजा प्रसाद स्थित है कुम्हरार में। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है, जिसमें एक प्राची प्रांत की राजधानी कहाँ है? तो वह आपको पाटलिपुत्रा में है। अशोक का स्तंभ का लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त होता है? तो चंपारण जिले से प्राप्त होता है। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोधगया की यात्रा में अपने राज्याभिषेक किस वर्ष किया था? 10वें वर्ष।